ये कथा आप ठीक से सुनो, सच्ची घटना पर आधारित है। योगी की आत्मकथा है, योगी की डायरी से जो उनके जीवन में घटी, मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये उसकी जीवन की नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन की यही कहानी है। जिस जीवन को आप अपना समझे हो, ऐसे कई जीवन मिल गए। वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में जा रहा था, रुका, ठिठका, पहली बार किसी की आवाज़ में वो अपनापन था। ओ भाई साहब, रुका, क्या आप मुझे कह रही हैं? हाँ बिल्कुल आपको कह रही हूँ। क्या आप मुझे जानते हो? बिल्कुल, सिर्फ अभी का नहीं, तुम्हारे पिछले कई जन्मों से जानती हूँ। अच्छा, क्या पिछले जन्म भी होते हैं? राह चलते तुम मुझे उपदेश दे रही हो, लगती तो हो नहीं साधु जैसे। क्या ज्योतिष हो? जरा बताओ मैं कौन? तुम इस जन्म में ब्राह्मण के घर अमुक नाम का व्यक्ति हुए हो, तुम्हारे 2 बच्चे। अच्छा, ये बात तो ठीक, कहीं से जान लिया होगा, या ज्योतिष हो? ज्योतिष लोग भी जान जाते हैं, हो सकता है किसी से पूछ लिया हो, पर मेरे से क्या काम? आपसे ही काम है। पर वो रुका नहीं, चला गया। क्या करती बेचारी, जगाने का प्रयास जो किया। फिर दूसरे दिन उसी पगडंडी पे, जिस रास्ते वो दुकान जाया करता, फिर से रोकी। ओ भाई साहब, इस बार तो पलट के देखो, पहले बार नहीं, क्योंकि वो अधिकारपूर्ण आवाज़, उसकी आवाज़ में वो कर्कशता थी जो दिल तक छू रही थी, पूरे अधिकार के साथ। रुकी, रुका। हाँ बोलिए, कल तुमने मुझे परेशान किया था, कोई परेशानी और है? मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ। कब तक तुम इस नौकरी धंधे में अपना जीवन खपाओगे? अरे कैसी बात करती हो? ये मेरा काम है, मेरा व्यवसाय है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, माँ बाप है, वो सब मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें जनाना चाहती हूँ कि तुम्हारे ऐसे कई जन्म बीत गए। अच्छा, और आप ही क्यों? और भी तो लोग हैं जो मुझे ये जनाना नहीं चाहते। मैं इसलिए जनाना चाहती हूँ, तुम मेरे भाई हो। कैसा भाई? कब का भाई? पिछले जन्म का। मेरे गुरु भाई हो। गुरु भाई ये भी होता है क्या? आजकल सारे बाबा ढोंगी होते हैं, पैसे की वजह से कुछ कहानियाँ कहते हैं। कभी कहते हैं कि मैं बिग बॉस नहीं जाऊँगा, बिग बॉस चले जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है टीवी में, मुझे विश्वास नहीं। तुम्हें विश्वास होगा, समय दो। इस बार वो रुका कुछ समय के लिए। ठीक है, बता ही दो। सच तो ये है कि भाई साहब, कि तुम आए कुछ और थे, कर कुछ और रहे। खिंच गया, क्योंकि उनके व्यवसाय में आसक्ति जो थी। फिर इस बार चला गया। फिर अगले दिन, कब तक मैं आते रहूँगा रे? ओ भाई साहब, फिर आ गई तुम। आज मैं रुक ही जाता हूँ, बताओ क्या बताना है। आंखों से आंखों में मिली, कुछ बात उसे बताया। और वो बात क्या थी? कब तक तुम ऐसे भटकोगे? कई जन्म तुमने भटका है, क्यों तुम ऐसे अपने जीवन खपा रहे हो? अच्छा, मैं कई जीवन खपा रहा, सच क्या है फिर? मुझे तुम गंगा किनारे मिलो। इस बार तो 3 दिन के बाद उनके हृदय में कुछ तो बात आ गई थी। जिस समय तय हुआ था गंगा किनारे, उस साध्वी ने अपना हाथ उनके तीसरे नेत्र पर लगाई। जो पर्दा पड़ा था
उस शक्तिपात के द्वारा उसके पर्दा हटा दिया। फिर बताना चालू करी कि देखो, तुम्हारे ऐसे कई जन्म बीत गए। मैं तुम्हें इसलिए बताती हूँ क्योंकि तुम मेरे गुरु भाई थे। तुम और हम आज से 20 जन्म पहले गौतम बुद्ध से दीक्षा लिए थे। कब की बात है गौतम बुद्ध, अब तुम बता रही हो। और 20 जन्म, क्या तुम सत्य कहती हो? हाँ, मैं सत्य कहती हूँ। कुछ ऐसी विधि है जिससे मैं तुम्हें जना दूँगी। तो 20 जन्म से तुम यहाँ जाग रही हो और मैं सोया हूँ। हाँ, सत्य कह रहा हूँ। मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें तुम जाग सकते हो। पिछले जन्म में तुमसे ना मिली, इस जन्म में मिली। तुम्हें देखते ही मुझे एहसास हो गया। समय बीता, रात्रि होने की थी। घर चला गया, लेकिन आज की रात में सो ना पाया। ये जीवन आपसे रिलेट करता है, जो भी सुन रहे हो, कि हमने ऐसे कई जीवन खपा दिए और सब सत्य है। बुद्ध अपने जातक कथा में लिखते हैं, 800 जन्म मैंने पाए, कभी भेड़ कभी बकरी, ना जाने कभी कुत्ते बिल्ली, कभी सियार का। आपको भले ही ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते, बचपन की खाए भोजन आपको याद नहीं, पिछले जन्म कैसे याद है, उसे भी याद नहीं था। पर आज नींद नहीं आई, कब वो देर रात घटे, कब मैं उस साध्वी से फिर मिलूं, फिर मैं अपने जीवन के बारे में पूछूं। उनकी वाणी में वो मधुरता थी, उनके चेहरे में वो तेज था। कुछ तो है। आज दोनों बच्चे के प्रति आसक्ति कम है। पत्नी से बात करने में आनाकानी किया। सुबह होते ही फिर चल पड़ा उसी गंगा किनारे, उसी घाट पर। आज फिर वो साध्वी मिली है। फिर से उसने बोली कि देखो, अगर तुम्हें जानना है, कुछ ऐसी योग क्रिया है जिसे करना होगा। प्राण और अपान की गति को जीत कर तुम इस भूत आकाश, जो आसमान में दिखता है, ये भूत आकाश है, इसके अंदर उतरोगे, तब तुम चित्त की आकाश, जब आंखें मूंद लेते हैं तब हमें जो आकाश दिखता है, यहाँ पहुँचकर उसके बाद जब तुम मन को शांत कर लोगे, तब पहुँचोगे सीधा आकाश, तब तुम्हारे अनंत जन्म दिखेंगे। अब योग मैं तुम्हें सिखा दूँगी, तुम पे अनुकंपा करूँगी, तुम पे मुझे बहुत स्नेह है। जब बुद्ध थे, हमने ज्ञान के लिए दीक्षा दिया था और हमने अब तक ज्ञान पाया नहीं। और आप ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार में अपने अपने गुरु से दीक्षा लेकर संसार में भटक रहे हैं। वो योग विद्या उसे सिखाई, उसे करने के बाद हिमालय की तलहटी में देवप्रयाग नाम का एक नगरी बसती है, अलकनंदा के किनारे। उस ओर चल पड़े। आज उसने कुछ योग करने के बाद वैराग्य हुआ है। उसने जान लिया कि ऐसे मेरे कई जन्म बीत गए हैं, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार थे, साध्वी का वो आशीर्वाद, शक्तिपात, जिनके कारण अपने पिछले जन्म देख लिए। अगर मैं इस जन्म के बच्चे को ध्यान रखूं, पत्नी को सोचूं, तो मेरे कई जन्म बीते हैं। देवप्रयाग की ओर कूच किए, कुछ दिन वहाँ ठहरे, फिर आगे हिमालय कुछ वादियों में जाते जाते साध्वी ने बहुत से ऐसी विद्या बताई, बहुत से बात बताई। इसमें कुछ कड़ी मैं आपको बताता हूँ। आप कई जन्म से चक्कर लगा रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो परकाया प्रवेश करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, शरीर भोग के कारण ज्ञान के लायक ना रहे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, इसी योग को करके, जो मैंने आपको सिखाई है, उस योग के द्वारा जैसे पक्षी घोंसले से उड़कर आसमान को जाती है, वैसे ही शरीर को छोड़ के अन्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
जिसे जन्म कहते हैं, और जिस व्यक्ति का स्मरण होता है कि मैं कौन हूँ, उसे अवतार कहते हैं, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से उतरा है किसी के गर्भ में। तो भाई साहब, तुम्हारे ऐसे कई जन्म बीत गए जिसमें तुमने परकाया प्रवेश ना करके माता के गर्भ में आया था। गर्भ में आने के बाद बच्चे किए, पत्नी किए, बच्चे किए, और ऐसे ही करते करते तुम्हारे कई जन्म बीत गए। तो अच्छे थे कि आप में संस्कारी थे। पिछले संस्कार के कारण आप में वैराग्य था। शुरुआत के 8-10 जन्म में तुम साधना किए, लेकिन साधना से वंचित हो गए। गुरु था नहीं और संस्कार पढ़ते गए। तुमने संसार को अपना माना, धन में, रुपया में, नौकरी में अपने को खपा दिया। बाल बच्चे में ही जीवन खत्म हो गई। आपके इस 15वें से 17वें जन्म में मैं मिली हूँ। कुछ के जन्म तो आप पशु पक्षी रहे जिसमें मैं मिल न सकी। इस बार मैं मिली हूँ, कहीं ये जन्म तुम्हारा व्यर्थ न जाए। तो मेरे साथ चलो। चलते गए। जाते जाते उसे प्राण के बारे में सिखाया कि प्राण ही वो शक्ति है जिन्होंने प्राण पे अधिकार कर लेता है। आम भाषा में हवा, जिसने हवा को रोक ले, प्राण और अपान की गति को समझ ले, जो कि एक वैक्यूम है। प्राण पर जो अधिकार कर लेता है, काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। प्राण कला वो सिखाई और हिमालय की उस कंदरा में लेके गई, जहाँ बहुत से और साधु जर्जरी भूल हड्डी हड्डी का ढांचा पड़ा था, जहाँ मंद प्रकाश था, मंद मंद सुगंध आती हवा थी। तिब्बत की उस छोर में, जहाँ दूर न पशु न पक्षी, बर्फ की उस टीले से आगे पत्थर के किनारे से जब उस दिव्य स्थान में प्रवेश किया, तब देखा उसने काफ़ी लोग वहाँ बैठे जो हड्डी मात्र पड़ा है। ये सारी हड्डी के ढांचा, यही तो मैं दिखाने लाई हूँ। ये जो सामने पड़ा हड्डी का ढांचा है, यही तो तुम हो। क्या कहती हैं साध्वियाँ, क्या ये हड्डी का ढांचा मैं हूँ? बिल्कुल, यही ढांचा तुम हो। इस शरीर से तुम निकलकर, जैसे मच्छिंद्र नाथ ने अपने शरीर को गोरखनाथ के अधीन छोड़कर गुफा में शरीर को छोड़कर रानी के पति हो रखा, सालों साल भोग रहा। जब गोरखनाथ ने देखा कई वर्ष बीत गए, तब अपने गुरु को खोज कर रानी के महल को गया। ध्यान से देखने के बाद पाया कि मेरे गुरु तो रानी के साथ समय बिता रहे हैं। तब उसने कहा, जाग मच्छिंदर जाग, गोरखा आया। आपने भी ये सुना होगा। आदि शंकराचार्य जिसने 108 उपनिषद की रचना की, उसके बारे में सुने ही। भारती के साथ शास्त्रार्थ करने के बाद हार जाने के कारण राजा के शरीर में परकाया प्रवेश करके वो विद्या सीखा जो गृहस्थ की विद्या थी। तो ये विद्याएं होती थी। आज न खाने योग्य खाया हमने, न देखने योग्य देखा हमने, देखने की, सूंघने की, चखने की और स्पर्श की इस रस में, मान सम्मान में, 4 रोटी के कमाने में हमने पूरी बेईमानी कर दिया। पूरे संस्कार गंदे हो गए। पर काया तो छोड़ो, खुद के काया को पहचानने से इनकार करते हैं। आईने में देखो, कितने मोटे हो, कितने कुरूप हो। अकारण बाल सफ़ेद है, अकारण ही आपकी दांत चढ़ गई। परमात्मा चाहता है कि आप उनके शरण जाएं, हम उनके शरण जाएं, पर संसार में इंद्रियों के रस में हम उलझ के रह गए। उस साध्वी ने बताई कि आज से बहुत पहले मैं भी दीक्षा ली थी। ये जो सामने शरीर पड़ा है, कौन सी?
ये जो बूढ़ी काया, हाँ वही, ये मेरे शरीर है। मुझे याद रहा कि मैं शरीर से निकलकर दूसरे गर्भ में गई। आपको कुछ जन्मों तक याद है, क्योंकि हमें बुद्ध के जाने के बाद ज्ञान मिला न था, सो ज्ञान तो पाना ही था। तो हमने शरीर छोड़कर बाहर इसी जगत में गर्भ में प्रवेश किया। वैसे मुश्किल से गर्भ मिलते हैं, गर्भ मिला तो आप तो संसार में उलझ के रह गए। तो ये जीवन उसकी नहीं, हर किसी की बात है। आप भले बुद्ध के शिष्य ना हो, पर आपने निश्चित ही इस सत्संग को सुनने का अधिकारी हो, क्योंकि आपके भी ऐसे कई जन्म बीत गए जब बुद्ध जैसे महात्मा, जिन्हें अवतार कहते हैं, उन्होंने लिखा अपनी जीवनी में, अपने इतिहास में कि 800 जन्म मैंने व्यर्थ गंवाए हैं। तो आप दिल में हाथ रखो, क्या आपका दिल नहीं कहता कि आपने भी व्यर्थ जीवन गंवा दिया? क्या अभी के अभी मनुष्य हुए हो? मनुष्य जीवन ही तो है जिसमें आप कौन हो, शांति कैसे मिले, भक्ति कैसे पाएं, जान सकते हैं। पर नहीं, धन की चाह, मान की चाह, बच्चे की परवरिश। आप जैसे अगर बुद्ध सोचते, हम जैसे अगर महावीर सोचते, तो क्या वो उस ज्ञान को दे पाते? सच में सोचो कि आपके हृदय में हाथ रखो कि आपकी पत्नी इतनी सुंदर है जितनी की यशोधरा। आपकी पत्नी इतनी सुंदर है कि जितनी की राज रानी, सुद्धोधन की बहू, बुद्ध की पत्नी। क्या आपके बच्चे छोटे हैं जैसा कि राहुल मात्र नवजात था, 1 महीने का पुत्र, राजपाट छोड़ दिया। हमने ऐसा क्या किया? किस बात पे हम अड़े हैं? किस बात से इतना गुरूर? किस बात में आप टॉप में हो? धन के कारण? क्या बुद्ध से बड़े या महावीर से, या उस जमाने के विवेकानंद जिन्होंने ग्रेजुएशन किया था? अभी आप ग्रेजुएट हो, बहुत पहले उस समय का ग्रेजुएट चाहता तो नौकरी करता। क्या आप स्वामी रामतीर्थ से बड़े पढ़े लिखे हो? उन्हें कई देशों में डिग्री मिली थी विदेश जाने के बाद, पर वो कहता है राम को क्या ये कागज़ बताएगा कि राम है? राम पासा राम है, कागज़ नहीं बता सकता। हवाई जहाज़ से आते वक्त फेंक दिया, जहाँ समुद्र थी समुद्र में गिरा। आप सोचो, हाथ रखो दिल पे। आपके जो कर्तव्य है कई जन्मों के कर्तव्य नहीं है। मैंने कल के सत्संग में बताया था कैसे लीला अपने पति के मरने से दुखी थी और राजा पद्म के शरीर को फिर से जीवित करना चाहती है। क्या आप और हम ऐसा नहीं चाहते? धन खो गया उसे पाना, सम्मान खो गया उसे पाना, पत्नी खो गई उसे पाना। हो सकता है आप पत्नी के बारे में चिंतित ना हो, पर मान सम्मान, धन कुछ तो है आसक्ति जिसके कारण आप जीवित हो, जिसके कारण मुक्त नहीं, जिसके कारण नहीं है। इच्छाओं को छोड़ दो तो वो पा जाएंगे जो पाने योग्य है। साधना का मतलब ये नहीं है कि मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च मस्जिद में भटके। मन के मंदिर में कब आएंगे? तो अगर आपको ये बात समझ आई है तो उस योग कला को किसी गुरु के माध्यम से सीख के इसी जीवन में कर लें, क्योंकि साध्वी ने बताई एकमात्र मनुष्य जीवन है जिसमें उस योग कला को करा जा सकता है। देव योनि, पशु योनि, सिर्फ और सिर्फ भोग योनि, मनुष्य योनि ही ऐसा है जिसमें उन क्रियाओं को करके अक्रिय हुआ जा सकता है। उन क्रियाओं को करके शांति और आनंद को पाया जा सकता है। मंदिर का मतलब ही होता है मन को दिशा देने का स्थान, ना कि हम उस मूर्ति को गले लगा के रोते रहे। किसी ने चांद दिखाया और हमने उंगली पकड़ ली। उंगली तो माध्यम है, तो उस क्रिया को जो सीखना चाहते हैं उन्हें मैं सिखा दूँगा। उन्हें मैं आप कल उस खास एडवांस क्रिया योग को बता दूँगा। और आपको इन आने वाले 3 दिनों में, अब तक जो आपने मंदिर घूमा, गुरुद्वारे गया, चर्च गए, इन 3 दिनों में वो पालोगे
जो अब तक आपने नहीं पाया। अगर ये कथा आपको कुछ प्रेरणा कर है तो दिल में उतार लो